नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व इतिहास की संकल्पनाओं में एक नई संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे। वह संकल्पना है संसदीय लोकतंत्र अर्थात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र इस विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। संसदीय लोकतंत्र है क्या? विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जो शासन की एक ऐसी प्रणाली को दर्शाती है जिसमें सरकार का गठन संसद अर्थात प्रतिनिधि सभा द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा किया जाता है और यह प्रणाली नागरिकों के प्रतिनिधित्व पर आधारित होती है। इस प्रणाली में लोकतंत्र और संसद की मुख्य भूमिका होती है और सरकार को संसद से उत्तरदायी बनाया जाता है। संसदीय लोकतंत्र की संकल्पनाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र का मूल विचार क्या था। संसदीय लोकतंत्र में सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा चुना जाता है और वह संसद के सामने उत्तरदायी होता है। सरकार का गठन विधानमंडल से होता है और यह अक्सर दो सदनों में विभाजित होता है, लोअर हाउस जैसे लोकसभा और अपर हाउस जैसे राज्यसभा। यदि ऐसा हो तो दूसरा है संसदीय लोकतंत्र का विकास। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ जहां लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली का आदान प्रदान हुआ। ब्रिटेन से ही भारत में भी संसदीय प्रणाली ग्रहण किया गया है। ब्रिटिश प्रणाली का प्रभाव बाद में कई देशों में देखा गया जिनमें भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य राष्ट्र शामिल हैं। ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली को मॉडल के रूप में अपनाया गया है जिसमें संसद के दोनों सदनों का मुख्य कार्य विधायी कार्यों को पारित करना और सरकार को नियंत्रित करना होता है। मुख्य तत्व क्या है संसदीय लोकतंत्र के? प्रधानमंत्री का चयन। प्रधानमंत्री को संसद के प्रमुख दल द्वारा चुना जाता है और वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद का नियंत्रण। संसद का मुख्य कार्य न्यायपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट सरकार के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन उन्हें संसद से समर्थन की आवश्यकता होती है। निर्वाचन और प्रतिनिधित्व। नागरिक आम चुनावों में मतदान करके प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो फिर सरकार का गठन करते हैं। अगला बिंदु है संसदीय लोकतंत्र के लाभ। लोकतांत्रिक सहभागिता, सांसदों द्वारा नियंत्रण, न्याय और संतुलन। अब हम लोकतांत्रिक सहभागिता के बारे में चर्चा करते हैं। नागरिकों को सरकार चुनने और नीतियों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। सांसदों द्वारा नियंत्रण। सांसदों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने और उसे जवाबदेह ठहराने का अधिकार होता है। न्याय और संतुलन। तीनों स्तंभ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच संतुलन और पारदर्शिता रहती है, अर्थात अधिकारों का पृथककरण, शक्तियों का पृथककरण है तीनों संस्थाओं के बीच में, अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसे बनाए रखना। अगला बिंदु है चुनौतियां और आलोचनाएं। स्थिरता की कमी। कई बार संसद में बहुमत न होने पर सरकार की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है और गठबंधन सरकारों को अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। निर्वाचन प्रणाली की जटिलता। कभी कभी चुनावी प्रणाली में असंतुलन होता है, जैसे छोटे दलों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। अगला बिंदु है प्रसिद्ध संसदीय लोकतंत्र। ब्रिटेन। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को आदर्श माना जाता है जिसमें प्रधानमंत्री और हाउस ऑफ कॉमन की प्रमुख भूमिका होती है। अन्य जितने भी संसदीय लोकतंत्र देश हैं वहाँ भी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, जैसे कि भारत में भी संसदीय प्रणाली लागू है जहाँ प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का चयन संसद से होता है और यह प्रणाली ब्रिटेन से ही ग्रहण किया गया है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये देश भी ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का पालन करते हैं और उनके पास संवैधानिक राजशाही का मॉडल है। ऑस्ट्रेलिया संसद, कनाडा संसद। निष्कर्ष। संसदीय लोकतंत्र विश्व इतिहास की संकल्पना में एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो समानता, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व पर आधारित है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सरकार को जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित किया जाए और यह सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, यह अब भी लोकतांत्रिक शासन के सबसे प्रभावी रूपों में से एक मानी जाती है। धन्यवाद। अगर आपके द्वारा हम अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।